जाएं, लेट हो जाएंगे ऑफिस से। आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। ये लीजिए जनाब, आ गया। जल्दी से नाश्ता बना दो बस। सकीना, चाय ले आओ, देर हो जाएगी इन्हें ऑफिस से। वो जफर का है, नजर नहीं आ रहा। बच्चों को स्कूल छोड़ने गया था और अभी तक नहीं आया। आप तो जानते हैं ना कि वो तो है ही लेट लतीफ। कोई काम था क्या? हाँ, आज मुझे टेलर के पास जाना था कपड़े लेने के लिए। अरे भाई, टेलर कहाँ जा रहा है और आपको किस बात की इतनी जल्दी है? मगर आ तो जाए ना, और भी बहुत से काम है घर में। और तुम ये 2 कप चाय बनाने में इतनी देर कर देती हो। बाजी, जल्दी में चाय कहाँ तैयार होती है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। अच्छा भाई, वो बच्चों के स्कूल कब जाना है? शुक्र है कि आपको याद है। अरे बेगम, मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है। एक बार मैं क्या भूल गया, आपने तो मेरी चिढ़ बना ली बस। चलिए देखते हैं ना कि अब आपको याद रहता है कि नहीं। अरे भाई, मुझे बहुत देर हो रही है, बहुत हो गया, मैं चलता हूँ। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। चलें ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। चलो बेटा। क्या हाल है? गाड़ी अंदर नहीं लेकर आएगा क्या? नहीं, मुझे कहीं जाना है, फिर निकालना पड़ेगा। ठीक है। आ गई स्कूल से, मम्मी दीदी आ गया मेरा। होमवर्क कर लिया था? ठीक है, सब ठीक है। चलो जाओ रूम में अपने कपड़े चेंज करो। जफर, बैग रखकर खाना खा लो और फिर टेलर से मेरे कपड़े ले आना। बाजी, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मुझे ज़रा काम है, मैं होकर आता हूँ। और मेरे कपड़े कब लाना है बता दें, मैं ले आऊँगा। लेकिन मैंने भी फोन किया था, टेलर कह रहा था कि शाम को कपड़े मंगवा लेना। ठीक है बाजी, शाम में लेते आऊँगा। लेकिन याद से भूल नहीं जाना, ठीक है? नहीं बाजी, नहीं भूलूंगा। हेलो। हेलो। क्या बात है, खैरियत है? हाँ हाँ खैरियत है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ये पूछ रही थी कि जफर आपकी तरफ तो नहीं आया? नहीं, क्यों, क्या हुआ? वो दोपहर में बच्चों को स्कूल से घर छोड़ कर गया है और दोबारा लौट कर ही वापस नहीं आया। अरे भाई, तुम मुझे फ़ोन करने की बजाय डायरेक्ट जफर को फ़ोन कर लेती। मैंने उसे बहुत फ़ोन किया है लेकिन उसका मोबाइल ऑफ जा रहा है। लापरवाह शख्स से बैटरी डेड हो गई होगी। अच्छा, तुम परेशान मत हो, कहीं बैठ गया होगा। आ जाने दो उसको, ज़रा शाम में उसकी खबर लेता हूँ मैं। लेकिन मुझे टेलर से कपड़े मंगवाने थे। अच्छा बाबा, आ जाएगा ना, थोड़ी देर इंतज़ार कर लो। काम कर रहा हूँ मैं, प्लीज़ डिस्टर्ब मत करो। चलें ठीक है, ओके। हाँ, आप क्या है? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। मेरी बात नहीं सुनोगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। क्या मतलब? कौन बात कर रहे हो तुम? तू हमारा बाप नहीं बन, हम तेरे बाप हैं। क्या बकवास कर रहे हो ये? बकवास नहीं, तेरा ड्राइवर और गाड़ी हमारे पास है। जिंदा चाहिए तो 50 लाख का बंदोबस्त कर, वरना लाश तेरे दरवाजे पर होगी। लेकिन हेलो हेलो हेलो, वकास, मैं जरा घर जा रहा हूँ, अगर कोई पूछे तो बोलना साफ ज़रूरी काम से गए मैं। 5 सितंबर को ताजिर नईम जो बहादुराबाद के इलाके में रहता है, वो दोपहर में कॉल आती है जिसमें 50 लाख रुपए की तावान की रकम की अदायगी का मुतालबा किया जाता है, जिसके एवज़ ड्राइवर और गाड़ी को छोड़ने की बात की जाती है। पता नहीं कहाँ मर गया ये। बाजी, कौन मर गया? तुम जाओ यहाँ से, अपना काम करो।
आज आने दो इसे, फिर देखो मैं क्या करती हूँ। अरे बाजी छोड़े उसे, वो तो है ही ऐसा, लगा होगा किसी के साथ बातों में। मैंने तुमसे कहा है ना, अपना जाके काम करो। तुम्हें भी मौका चाहिए इन बातों का। वो भाई किस पे इतना गुस्सा हो रहा है? किसी पे नहीं, वो जफर है ना, आया नहीं है अभी तक। आएगा भी नहीं। क्या मतलब? बताता हूँ, मुझे पहले पानी पिलवाओ। सकीना, पानी लेकर आओ जल्दी। क्या बात है, सब खैरियत तो है ना? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। असल में आपकी कॉल के बाद मुझे एक कॉल आई थी। शुक्र है कि मेरे बच्चे गाड़ी में नहीं थे। नहीं, आप कुछ करें प्लीज। क्या करूँ, 50 लाख रुपए दे दूँ क्या? मैं ये नहीं कह रही, मगर हमारी गाड़ी भी तो है ना। अरे इतने पैसों में 4 गाड़ियाँ आ जाएंगी। तो फिर क्या सोचा है आपने? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मेरा ख्याल है मैं पुलिस को इन्फॉर्म करता हूँ। हाँ, ये ठीक है। तुम बच्चों को बिल्कुल बाहर निकलने मत देना और दरवाजे बंद रखना। मैं जाते हुए चौकीदार से भी कह देता हूँ, ठीक है? बाजी क्या हुआ है? कुछ नहीं, तुम जाओ अपना काम करो। बाजी जफर को किसी ने पकड़ लिया है। मैंने तुमसे कहा है ना कि अपना काम करो। और हाँ, ये बात बाहर जाकर किसी से मत कहना। उन्होंने कहा है कि वो तुम्हारी नौकरानी को भी उठा के ले जाएंगे, समझी? अब जाओ यहाँ से। क्या आप इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त कर सकते हैं? सर मैं क्या कह सकता हूँ? पापा हम घोड़ा घोड़ा खेल रहे हैं। बेटा मैंने कहा था किसी किस्म की बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल घर के फर्द की तरह है वो। शायद इसीलिए लगाने वाले ने उसकी कीमत 50 लाख लगाई। आपसे ज्यादा जल्दी उन्हें होनी चाहिए। देखिए मैं नहीं चाहता कि इस चक्कर में कोई गरीब और बेकसूर आदमी मारा जाए। तो अकेला गया था या कोई उसके साथ भी था? जी साहब, अकेला था। जफर कहाँ है, नजर नहीं आ रहा। बच्चों को स्कूल छोड़ने गया था और अभी तक नहीं आया। गाड़ी अंदर नहीं लेकर आएगा क्या? नहीं, मुझे कहीं जाना है। कौन बात कर रहे हो तुम? तू हमारा बाप नहीं बन, हम तेरे बाप हैं। आज आने दो इसे, फिर देखो मैं क्या करती हूँ। अरे बाजी छोड़े उसे, वो तो है ही ऐसा। क्या करूँ, 50 लाख रुपए दे दूँ क्या? मैं ये नहीं कह रही, मगर हमारी गाड़ी भी तो है ना। जी फरमाइए। सर वो मेरा ड्राइवर दोपहर 2 बजे से गाड़ी के समेत गायब है। सर कार लिफ्टिंग की रिपोर्ट दर्ज करानी है आपको। नहीं सर, एक्चुअली उसे किडनैप कर लिया गया है। वो आज दोपहर को बच्चों को स्कूल से लेकर घर छोड़ के गया था, तो मैं ऑफिस पे बैठा हुआ था। उस वक्त मुझे एक कॉल आई। उन्होंने बताया कि आपके ड्राइवर को किडनैप कर लिया गया और 50 लाख रुपए की डिमांड की है। 50 लाख? सभी बात बताइए, आपका ड्राइवर इतना कीमती है या किडनैपर को पता है कि आप इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त कर सकते हैं? सर मैं क्या कह सकता हूँ, मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा। अच्छा ये ड्राइवर कितने अरसे से है आपके पास? ये कोई 4-5 साल तो हो गए हैं। कैसा आदमी? सर भरोसे का आदमी है, वक्त का पाबंद है और कभी काम में कोई शिकायत का मौका भी नहीं दिया। बिल्कुल घर के फर्द की तरह है और फैमिली के साथ घुला मिला हुआ है। अरे ये क्या हो रहा है? बेटा ये क्या बदतमीजी है? पापा हम घोड़ा घोड़ा खेल रहे हैं। बेटा मैंने कहा था किसी किस्म की बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। और जफर तुम क्या बच्चों के साथ बच्चा बन जाते हो? इसे भी अपने कान खिंचवाने में बड़ा मजा आता है। साहब जी बच्चे हैं, खुश हो जाते हैं, मेरे भी टाइम पास हो जाता है। ये कौन सा तरीका है टाइम पास करने का? और बेटा अगर आइंदा आप लोगों ने इस तरह की कोई बदतमीजी की तो आप लोगों का जफर अंकल के साथ खेलना बिल्कुल बंद। पापा आपने कहा था ना कि आप हमें पार्क लेके चलेंगे। हाँ बेटा, लेकिन पापा ने संडे को प्रॉमिस किया था ना, संडे को हम सब मिलके पार्क जाएंगे। ओके? जफर
ऐसा करो शाम को दोनों बच्चों को पार्क ले जाओ, वरना ये जान नहीं छोड़ेंगे। ठीक है साहब जी, मैं ले जाऊँगा। इसका मतलब है काफ़ी भरोसे का ड्राइवर था आपका। सर मैंने बताया ना, बिल्कुल घर के फ़र्द की तरह है वो। सर वरना ड्राइवर के लिए कौन परेशान होता है? शायद इसीलिए लगाने वाले ने उसकी कीमत 50 लाख लगाई। वो ये सब कुछ जानता है। आपके पास कॉल किस नंबर से आई? सर इस नंबर से कॉल आई थी। ये नंबर नोट करो। ठीक है नीम साहब, अब आपको थाने आने की ज़रूरत नहीं। हम आपसे फ़ोन पर रब्ता रखेंगे और ज़रूरत पड़ी तो मैं खुद आऊँगा। ठीक है सर। सर वैसे कोई ख़तरे की बात तो नहीं है? ये बस एहतियात कीजिए, बाकी सब हम देख लें। राइट सर, मुझे इजाज़त है। थैंक यू। मामला जो है वो फिरोजाबाद थाने में जाता है, वहाँ पर एफआईआर दर्ज होती है, वहाँ पर तावान का केस दर्ज होता है, 365A का क्लॉज उसमें लगता है और उसके बाद वो केस AVCC और CPLC को मुंतकिल कर दिया जाता है। सर वैसे ड्राइवर के लिए 50 लाख तावान? मांगने वाला तो मांगेगा, इन्होंने कौन से दे देने। सर वैसे ये इतने परेशान नज़र नहीं आते जितना इन्हें होना चाहिए था। बस जितना ये परेशान नज़र आ रहा है ना, इतना नहीं है। ये ड्राइवर के लिए परेशान नहीं है, ये अपनी कार के लिए परेशान है। सर इसका मतलब है कार की परेशानी ज़्यादा है, ड्राइवर की नहीं। लेकिन सर हमारे लिए तो परेशानी हो गई ना। सर वैसे ड्राइवर भी तो क्रिमिनल हो सकता है। तुमने सुना नहीं? नईम साहब की फैमिली को कितना एतमाद है उस पर। सर कोई दुश्मनी भी हो सकती है। बस दुश्मनी होती तो किसी बच्चे को या नईम को अगवा करते, ड्राइवर को नहीं। हाँ अलबत्ता हो सकता है ड्राइवर की कोई दुश्मनी ना हो। लेकिन सर मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर नईम साहब से तावान क्यों मांगा गया? मुमकिन है उन्हें पता लग गया हो कि जफ़र का मालिक पैसे वाला है, जफ़र को अच्छा समझते हैं, सोचा वो ट्राई कर लेते हैं। लग गया तो तीर, नहीं तो तुक्का तो है। सर इसका मतलब है मुलजिम इस वक्त तक मुकम्मल अंधेरे में है। हाँ ऐसा ही है। तुम एक काम करो, AVCC और CPLC से रब्ता करो, उन्हें ये नंबर दे दो जब तक हम दूसरी कॉल का इंतज़ार करते हैं। सर 24 घंटे का टाइम दिया, इसका मतलब है कल फ़ोन ज़रूर आना चाहिए। 100% हो सकता है नईम साहब के घर से कोई बात मालूम हो जाए। जब भी अगवा बर तावान का कोई केस होता है तो अगर कंप्लेंट थाने में जाता है तो फौरी तौर पर CPLC और AVCC को इसकी इत्तला की जाती है। 90% केसेस में लोग डायरेक्टली CPLC के पास आते हैं। CPLC उस केस पर इन्वेस्टिगेट शुरू करने के साथ साथ AVCC को मुत्तला करती है। इसके बाद इलाका थाने को भी मुत्तला कर दिया जाता है, वहाँ से FIR कटवा ली जाती है और फिर CPLC और AVCC मिलकर इस पर तफ्तीश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं SHO अफसर खान। आइए साहब आइए। साहब आपका अंदर इंतजार करता है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तशरीफ़ रखे, आपका ही इंतज़ार था। क्या कोई फ़ोन वगैरह है क्या? नहीं फ़ोन आया तो नहीं है, बस इंतज़ार हो रहा है फ़ोन का। रकम उन्होंने लेनी है, आपसे ज़्यादा जल्दी उन्हें होनी चाहिए। देखिए मैं नहीं चाहता कि इस चक्कर में कोई गरीब और बेकसूर आदमी मारा जाए। आपकी मुराद ड्राइवर जफ़र से है? जी। मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया था ना कि आपने ना भी नहीं करनी और हाँ भी नहीं करनी। बाय द वे आपके घर में मुलाजिम कितने हैं? वैसे तो 3 मुलाजिम थे, जफ़र किडनैप हो गया, अब एक मासी है और चौकीदार है। ये चौकीदार कैसा आदमी है? भरोसे के लोग हैं, बाइतमाद लोग हैं। मैं इनसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, आप कर सकते हैं।
साहब, कब से साहब के पास मुलाजिम हो? सब 5 साल हो गया है। 5 साल पहले हमारा बाप चौकीदारी करता था साहब, वो बीमार हो गया तो उसकी जगह अभी हम आ गए हैं। सर ये जगह खाली नहीं करते, कल ये मर जाएगा तो इसकी जगह इसका बेटा आ जाएगा। साहब ईमानदारी से अपना घर समझ के चौकीदारी करता है। साहब का नमक खाता है और नमक हलाल भी करता है। अच्छा ये बताओ, जफ़र जो साहब का ड्राइवर था कैसा आदमी था? साहब अच्छा आदमी है। क्या कभी कोई उससे यार दोस्त कोई मिलने आया करता था? नहीं साहब, हम तो कभी उसके साथ किसी आदमी को नहीं देखा। अच्छा ये बताओ, जब जफ़र गया तो अकेला गया था या कोई उसके साथ भी था? जी साहब अकेला था। स्कूल से बच्चों को लेकर आया, 2 मिनट हमारे पास रुका, जल्दी में था साहब, चला गया। 2 मिनट क्यों रुका? क्या बात हुई थी? साहब तेजी में जा रहा था कि लोग कहता है तो सर घूमता है, हम नहीं कहता तो मीटर घूमता है। रखो इसको, मैं ले आऊँगा। इसका मतलब है तेरे बच्चों को भी उठाना चाहिए था। मेरा ये मतलब नहीं है। पैसे देने का दिल नहीं चाह रहा इसका। गलती हो गई, ड्राइवर के साथ उसका बच्चा भी होता तो। सर वो बच्चों की धमकी दे रहे हैं मुझे। जब वो बचेगा तो कुछ करेगा ना। मुझे बता भी दोगे करना क्या है? रुक, उन्होंने बताया कि आपके ड्राइवर को किडनैप कर लिया गया और 50 लाख रुपए की डिमांड की है। 50 लाख? बच्चे हैं, खुश हो जाते हैं, मेरे भी टाइम पास हो जाता है। ये कौन सा तरीका है टाइम पास करने का? सर वैसे ही इतने परेशान नजर नहीं आते। ये ड्राइवर के लिए परेशान नहीं है, ये अपनी कार के लिए परेशान है। भरोसे के लोग हैं, बाइतमाद लोग हैं। मैं इनसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। 2 मिनट हमारे पास रुका, जल्दी में था साहब, चला गया। 2 मिनट क्यों रुका? अब फिर याद जफर भाई किधर जाता है? यार खास काम से जा रहा हूँ। बड़ा एक खास काम हमारा भी कर दो। तेरा क्या खास काम है? यार वापसी में जब आए तो एक नस्वार का पुड़ी ले आना, खत्म हो गया भाई। ये खास काम है? यार यही तो बड़ा खास काम है। लोग कहता है तो सर घूमता है, हम नहीं कहता तो मीटर घूमता है। रखो इसको, मैं ले आऊँगा। वाह, जफर भाई को ज्यादा सखी तो नहीं हो गया अभी तुम? और छोड़ो खान, बड़ा ऐसे ही। साहब जल्दी में था, नस्वार का पैसा भी नहीं लिया, हम शाम तक नस्वार का इंतजार करता रहे। जल्दी में था, कोई खास काम? साहब फोन आया है। जो मगवी होते हैं, उनके जो लवाकिन होते हैं, उनके रिश्तेदार होते हैं, उनके जो भी पेरेंट्स होते हैं, उनके साथ बैठकर उनको इस केस पर समझाना, उस केस के बारे में सारी तफसीलात बताना, और फिर इसके बाद उनको ये बताना कि इन सिचुएशन को कैसे काबू किया जाए, सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए, कैसे जो है वो नेगोशिएट किया जाए। ये सारे काम जो है वो CPLC के मेंबरान बड़ी तनदही के साथ करते हैं। सर उन लोगों का फ़ोन आ रहा है। उठाए फ़ोन उठाए, जैसा मैंने कहा है ना उसी तरह बात करें। हेलो। अरे 4 बेल हो गई, सो रहा था क्या? जिस घर का आदमी अगवा हो जाए उसे नींद तो नहीं आती। फिर तू क्या कर रहा था? देखो जफर मेरे घर का आदमी नहीं है, मेरा ड्राइवर है। ड्राइवर? इसका मतलब है तेरे बच्चों को भी उठाना चाहिए था। मेरा ये मतलब नहीं है। तेरा यही मतलब था। बता, पैसों का बंदोबस्त किया? मेरे पास फौरी तौर पे इतने पैसों का इंतजाम नहीं हो सकता। कितने पैसों का इंतजाम है तेरे पास? यही मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 लाख रुपए दे सकता हूँ बस। ओह 1-2 लाख? 1-2 लाख का तो हम मुर्गा भी वापस नहीं करते, उसको भी ज़बह कर दिया करते हैं। देखो मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करो। जफर मेरा रिश्तेदार नहीं है, मेरा नौकर है वो, और वो गरीब आदमी है। मैं उस पर तरस खा के ये पैसे दे रहा हूँ। तेरे 2 बच्चे स्कूल जाते हैं ना? तुझे बहुत प्यारे हैं। फिर फ़ोन करूँगा।
हाँ या ना का जवाब दे देना। हेलो 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 सर लाइन काट दी। पैसे देने का दिल नहीं चाह रहा इसका, सिर्फ 2 लाख की ऑफर कर रहा है। गलती हो गई, ड्राइवर के साथ उसका बच्चा भी होता तो 25-30 लाख तो देता ही। ठीक कह रहा है तू। खुद सोचो, एक ड्राइवर की कोई इतनी कीमत क्यों देगा? कुछ पैसे बढ़ाओ। मैं तो कहता हूँ जितने देता है ले लो, गलती तो हो गई, कम से कम इस सूदखोर से तो जान छूटेगी। और फिर गाड़ी भी तो है ना। ठीक कह रहा है, जल्द से जल्द सौदा कर लेना चाहिए। जितना ज़्यादा वक्त गुजरेगा उतना ज़्यादा खतरा बढ़ता चला जाएगा। और अगर उसने पुलिस को इतला कर दी तो पैसे वाले बड़े बुज़दिल होते हैं, नहीं इतला करेगा। हाँ, एक ड्राइवर की खातिर वो ऐसा कभी नहीं करेगा। वो बेचारा, उसकी औकात ही क्या है। मैं तो कहता हूँ जल्द से जल्द सौदा हो जाना चाहिए। दोबारा फ़ोन करता हूँ, जितनी जल्दी सौदा हो जाए उतना अच्छा है। जल्द से जल्द इस ड्राइवर से तो जान छुड़ाओ। हाँ ठीक है, वेरी गुड, मैं बाद में बात करता हूँ। लोकेशन ट्रेस हो गई है। सर इलाका कौन सा है? अभी कंफर्म नहीं है। आपने उसी तरह से बात करनी जिस तरह आपने की थी। आपने बिल्कुल जाहिर नहीं करना है कि आपकी उस पर कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन सर वो बच्चों की धमकी दे रहे हैं मुझे। जब वो बचेगा तो कुछ करेगा ना। आप कहीं मत जाइएगा। आप बेफिक्र कर रहे हैं, मैं कहीं नहीं जा रहा। हेलो, क्या सोचा? देखो मेरी बात को समझने की कोशिश करो, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। मुझे बताओ कि पैसे कब और कहाँ लाने हैं। गनी चुरंगी पर पैसे लेकर आ जाओ। गनी चुरंगी पे कहाँ? जब वहाँ पहुँचोगे तो बता दूंगा। हेलो, गनी चुरंगी पे आने का कहाँ है? आप बिल्कुल ना घबराएं। CPLC और AVCC आप ही के केस में मसरूफ हैं और हम आपसे पहले वहाँ मिलेंगे। हमने 24 घंटे मुसलसल उस केस पर काम किया। 6 तारीख को यह हुआ। बरह तावान में 6 लाख रुपए की रकम जो है उसमें तय हुई और 6 लाख रुपए की रकम तय करने के बाद मुख्तलिफ़ जगहों पर मुलजिम ने हमें बुलवाया और वहाँ पर इस रकम को लेने की कोशिश की। टाइम की कोई फिक्र नहीं है, चौकस खड़े रहो। नहीं आ गया है, बिल्कुल इस पे नजर रखो। मुल्जिम को जरा भी शक हो गया तो सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाए। हाँ सेठ, आगे रकम लाए हो? हाँ लाया हूँ। रकम के साथ क्या बाराती भी लाया है? नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल अकेला आया हूँ। लगता है बड़ी मोहब्बत है ड्राइवर से। और सुन। हाँ बोलो। लगता है किडनैपर यही कहीं है। गाड़ी से उतर। अच्छा सर, वो देखें, वो खड़े हुए हैं सामने। हमें थोड़ा इनके करीब होना चाहिए। अपने साथियों से कहो कि घेरा तंग करें। हमारा एक सेट प्लान होता है और हम उस प्लान के तहत जो है वो मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं। दूसरे साथियों को भी इन्फॉर्म करो कि इसके करीब घेरा तंग करो। हाँ बोलो। अब सीधा सीधा चलता हुआ आजा। मुझे बता भी दोगे करना क्या है? रुक। पलट और रकम यहीं रख दे। और सुन, अब सीधा सीधा वापस चला जा और पीछे पलट के भी मत देखियो। बिलाखिर गनी चौरंगी साइड के इलाके में राउंड अबाउट के नज़दीक जब वो रकम ले रहा था उस वक्त CPLC और AVCC ने मुश्तरका ऑपरेशन करके उस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। शुक्र है कि आप आ गए, मेरी तो जान ही निकल गई थी। हमारी कार्रवाई कामयाब रही। ओह थैंक गॉड। शुक्र है अल्लाह का कि जफर की जान बच गई। सर जफर मिल गया ना, वो खैरियत से तो है ना? जफर भी मिल गया है, मिलवाता हूँ आपको। खान साहब
हम आपको पैसा दे देगा। जब 2 लाख का 20 लाख बन जाएगा तब देगा। ये खास काम है यार, यही तो बड़ा खास काम है। कितने पैसों का इंतजाम है तेरे पास? 1 या 2 लाख रुपए दे सकता हूँ बस। मैं तो कहता हूँ जितने देता है ले लो। ठीक कह रहा है, जल्द से जल्द सौदा कर लेना चाहिए। लोकेशन ट्रेस हो गई है। सर इलाका कौन सा है? अबे भाग पुलिस! वालेकुम अस्सलाम। शुक्र है कि आप आ गए, मेरी तो जान ही निकल गई थी। क्या वो लोग पकड़े गए? अरे परेशान मत हो, सब ठीक ठाक है, सब खैरियत है। साहब, क्या वो लोग पकड़ा नहीं गया? भाई मुझे पता नहीं है, मैं तो पैसे रख के फ़ौरन निकल आया हूँ वहाँ से। हाँ, पुलिस अलबत्ता वहाँ मौजूद थी। देखो अब क्या होता है। अल्लाह करे कि वो पकड़े गए हों। खुदा गैरत करे ऐसा जालिम लोगों को। क्या जमाना आ गया, बेचारा हमारे लिए नस्वार लेने गया, बताओ पकड़ लिया। खुदा दफन करे ऐसा लोगों को। उसकी जिंदगी की दुआएं नहीं मांगता, अपने निस्वार की पड़ी है बस। एसएचओ साहब का फ़ोन है। हेलो जी सर, बात कर रहा हूँ। आपके लिए खुशखबरी है। हमारी कार्रवाई कामयाब रही, मुलजिम पकड़ा गया। ओह थैंक गॉड, शुक्र है पकड़े गए। जफर मिला सर? सब बता दूंगा, अभी तो सिर्फ आपके इत्मीनान के लिए इत्तला दी है। अच्छा सर, मैं थाने आ जाऊँ? नहीं नहीं, कल या परसों आपसे तफसीली मुलाकात होगी। अभी मुझे मज़ीद कार्रवाई करनी है। ठीक है सर, राइट, थैंक यू। शुक्र है खुदा का वो लोग पकड़े गए। खुदा का शुक्र है, अब खबीस से हम एक नस्वार की जगह 2 फुड़ी नस्वार का लेगा। शुक्र है अल्लाह का कि जफर की जान बच गई। हाँ भाई, पिछले 2-3 दिन बहुत ही जहनी अजियत से गुजरे अब हमारे। अब हम जाके रेस्ट करेंगे। चलो भाई, आ जाओ अंदर। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस कामयाबी के असल दूल्हा तो आप ही हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इस कार्रवाई में एवीसीसी और सीपीएलसी ने भरपूर हिस्सा लिया है, और मैं तो आपकी हिम्मत की भी दाद देता हूँ कि आपने बड़ा रिस्क लिया है। सर हमारी गाड़ी मिल गई? हाँ, गाड़ी तो आपकी मिल गई है, लेकिन वो आपको अदालत से मिलेगी। ओके। सर जफ़र मिल गया है ना, वो खैरियत से तो है ना? जफ़र भी मिल गया है, मिलवाता हूँ आपको। जाओ जफ़र को लेके आओ। सर मैं तो जफ़र के लिए बहुत परेशान था, बिल्कुल हमारे घर के फ़र्द की तरह है वो। अल्लाह का शुक्र है कि वो ठीक है। आपने कभी सांप देखा है? कितना खूबसूरत होता है, कितने हसीन नक्शो निगार बने होते हैं। अगर कोई हाथ से भी बनाना चाहे ना तो नहीं बना सकता। सर मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। ले, वो आ गया। सर ये क्या? ये है वो सांप जिसके आपने सिर्फ हसीन नक्शो निगार तो देखे, पर इसके अंदर छिपा हुआ जहर आपने नहीं देखा। आपका मुजरिम जफर। लेकिन सर ये कैसे हो सकता है? जाओ इसको। सारे ड्रामे का डायरेक्टर यही था। इसके 2 साथी और भी हैं जो फरार हो गए, लेकिन वो बहुत जल्द पकड़े जाएंगे। मुलजिम को जब गिरफ्तार किया तो उसके कब्जे से पिस्टल भी बरामद हुआ और उसने फिर इस बात का इकरार किया
कि वो खुद ही ड्राइवर है और उसी ने खुद ही ये अगवा का ड्रामा रचाया था, गाड़ी भी साथ ले गया था। और साथ ही इसने ये भी बताया कि 2 और मुल्ज़िमान हैं जो इसमें मुलव्वस हैं। देखिए, उसकी तलाश के लिए पुलिस ने मुख्तलिफ़ जगहों पे छापे मारे हैं, उनकी आइडेंटिटी जो हो चुकी हैं, उनके घरों को जो है वो देख लिया गया है और मैं समझता हूँ उनकी भी बहुत जल्द गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। लेकिन सर, इसने खुद को अगवा क्यों करवाया? अगवा नहीं कराया, अगवा का ड्रामा रचाया है। ड्रामा रचाया? मैं समझा नहीं। ये सीधी सी बात है, पैसों के लिए। लेकिन उसको इतने पैसों की ज़रूरत क्या थी? बुरी सोहबत का शिकार होकर जुआ खेलने लगा था ये, काफी मकरूज हो गया था, और वो भी किसी सूदखोर का। देखो, हमको एक बात बताओ, हमारा पैसा कब देगा? देखो, हम नए नहीं सुनता है, एक दिन हमको बताओ पैसा देगा कब? और खान साहब छोड़ो तो सही। वह चुप करो, बड़ा हमदर्दी है तेरे को इसके साथ, तो पैसा तुम दे दो। खान साहब, हम आपको पैसा दे देगा। वो कब देगा? जब 2 लाख का 20 लाख बन जाएगा तब देगा। खान साहब, ये आपको पैसे थोड़े थोड़े करके दे देगा, अभी इस बेचारे के पास रकम का इंतजाम नहीं है। देखो, हमको अपना असल रकम का परवाह नहीं है, पर हमारा मुनाफा टाइम पे दिया करो। खान साहब, हम आपको सब रकम दे देगा, बस हमको तो टाइम दे दो। देखो जबर, हम तेरे को 1 हफ्ते का टाइम देता है, 1 हफ्ते के अंदर अंदर तुम हमको हमारा पैसा नहीं देगा तो हम तेरे को इधर ही कुर्बान करेगा। हम रोज रोज तेरा ये मानूस शक्ल नहीं देखना चाहता है, समझे? जी, पहले इसी तरह की मालूमात आती रही कि जी गाड़ी अगवा हो गई, ड्राइवर साथ में अगवा हो गया और उसके एवज़ तावान की रकम मांगी जा रही थी। लेकिन मैं समझता हूँ हमारा तजर्बा, हमारा एक एक्सपीरियंस, हमारी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में ये बात हमारे सामने फौरी तौर पर आ गई कि ये ड्राइवर ही इसमें मुमकिन तौर पर ख़ुद ही इन्वॉल्व है, और उसी एंगल पर जो है वो हमने बाकी इन्वेस्टिगेशंस की। और जब रकम की वापसी का ऐसे कोई रास्ता नजर नहीं आया तो इसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर ये घनौना मंसूबा बनाया। फिर क्या सोचा? खान ने फिर पकड़ लेना है। यार, खान को पता चल गया ना तो वो नहीं छोड़ेगा इस बार। यार, समझ नहीं आता कि कहाँ जाऊँ। कभी कभी दिल करता है कि भाग जाऊँ या खुदकुशी कर लूँ। एक काम क्यों नहीं करता तुम? वो क्या? अपने मालिक से बात कर। उन्हें पता लग गया ना तो फौरन नौकरी से निकाल देंगे। यार, तो हिम्मत करना, एक काम हो सकता है एक झटके में। वो कैसे? यार, अपने मालिक के दोनों बच्चों को यहाँ ले आ, फिर देख कैसे पैसा निकालता है। ये काम तो मेरे लिए आसान है, पर मैं ऐसा कर नहीं सकता, इसमें खतरा बहुत है। अबे खतरा क्या, एक ही दिन में डील कर लेंगे। फिर बच्चों को मारना पड़ जाएगा, वरना वो बता देंगे। ऐसा मैं कर नहीं सकता। हाँ, अलबत्ता एक तरकीब है मेरे पास। ओए, इसके ध्यान में भी तरकीब आई? बता भाई, जल्दी बता। इस जुर्म में ये आसानी थी कि अगवा बराए तावान में अगर इंसानों को ले जाया जाता है तो उसकी सज़ाए मौत है, और ये अगवा बराए तावान एक गाड़ी की शक्ल में है, तो शायद खुदा न खास्ता अगर पकड़ा भी जाए तो उसमें वो सज़ा का वो मुर्तकिब ना हो, और उसको जो है वो गाड़ी में के बस पैसे भी मिल जाएं और गाड़ी भी फ़ौरन वापस कर दे। और ये मैं समझता हूँ उसने एक आसान रास्ता ढूंढा था अगवा बराए तावान। ये ठीक है, इसमें कोई खतरा नहीं। अगर कुछ नहीं हुआ तो गाड़ी बेच देंगे। खान को ही गाड़ी दे देंगे, वो तो खुशी खुशी ले लेगा। देखिए, उसमें 2 फैक्टर थे, एक तो वो उसकी गाड़ी की इन्वॉल्वमेंट थी, दूसरा ड्राइवर को ले गए थे, तीसरा ये था कि हमें पहले ही इसमें कुछ शक व शुबात थे, तो आगे के लिए इन फ्यूचर बच्चों की सेफ़्टी, फैमिली की सेफ़्टी, ये सारी चीज़ें थी जिसमें न सिर्फ मालिक का भी इंटरेस्ट शामिल था बल्कि CPLC और ABC चूँकि एक जुर्म हो चुका था और उस जुर्म को जो है वो इन्वेस्टिगेट भी करना था, उसको अपने अंजाम तक भी पहुँचाना था, इसलिए उसमें हमारा इंटरेस्ट भी जो है वो बरकरार रहा। अच्छा, तो ये बात थी। क्योंकि उसे पैसों की ज़रूरत थी, और जब उसने देखा कि आप इतनी बड़ी रकम देने पर रजामंद नहीं है तो वो 50 लाख से 5 लाख पे आ गए। लेकिन सर, अगर वो हमें बताता कि वो किसी प्रॉब्लम में है तो हम खुद उसकी मदद कर देते। शुक्र करें ये आदमी मुजरिम नहीं था। और ज़रा सोचें, अगर ये आपके बच्चे भी किडनैप कर लेता तो आप क्या करते? ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, बच्चे तो हर वक्त उसके साथ लगे रहते थे। बहरहाल
अल्लाह ताला ने आपको बाल बाल बचा लिया। आइंदा एहतियात कीजिएगा। बजा कह रहे हैं सर आप, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। हमारी कामयाबी का एक बहुत बड़ा हिस्सा वफाकी तहकीकाती इदारों का भी है, हमारी अपनी पुलिस का भी है, CPLC के मेंबरान का भी है, और मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत सिंध का एक बहुत बड़ा सपोर्ट है कि हुकूमत सिंध ने एक ऐसे इदारे को बनाया हुआ है जो इसमें एक्सपर्टीज़ रखती है और उसमें पूरा कोऑपरेशन जो है वो हुकूमत सिंध जो है वो इस इदारे को देती है। हमें चाहिए कि जब हम इन ड्राइवर्स को एम्प्लॉय करें तो पूरे मुकम्मल कवायफ साथ में उसकी जगह भी चेक करवाएं और साथ ही साथ जो है वो उसकी जो रेफरेंसेस हैं उनको भी पक्का करें ताकि खुदा न खास्ता कोई भी ऐसे हादसे की सूरत में ड्राइवर तक पहुंचने में आसानी हो।